ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और ऑल टाइप्स क्वेश्चंस है विथ कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक दोनों के साथ है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कह रहा है कि एक साइकिल चालक ने 25 घंटे में 900 किलोमीटर की दूरी तय की। 25 घंटे में 900 किलोमीटर, तो इसकी चाल बताइए। ठीक है, चाल पूछ रहा है तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय तो यहाँ 25 है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये बात बस ध्यान में रखिएगा कि मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पे आप देखिए 18 से हम गुना काटेंगे, 18 पचे 90। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया। 5 से अगर आप काटना चाहते हैं 25 से कटेगा, 25 दूनी 50, बच गया 5 दूनी 10, तो 10 आंसर हो जाएगा। इसको अगर आप ओरली करना चाहते हैं तो यहाँ डायरेक्ट भी देखिए 25 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो 25 यहाँ पे 900 है, तो पहले हम 100 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 100 में डिवाइड करेंगे 25 से तो 4 बार में, यहाँ 9 है तो 9 चक 36। अब 36 आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो एक याद रखिएगा कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है वो 5 के बराबर होता है, 5 मीटर प्रति सेकेंड के। इसका अगर दुगना कर देंगे 36, तो 36 जो है बराबर किसके हो जाएगा? 10 के। 54 जो है बराबर किसके हो जाएगा? 15 के। जितना गुना रहेगा तो 18 से बस कंपेयर करना है आपको। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है आपको कि एक व्यक्ति 375 मीटर की सड़क को 75 सेकेंड में पार कर जाता है। ठीक है, तो 75 सेकेंड में पार कर जाता है, सेकेंड में तो ये दिया हुआ ही है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 375 और बटा में कितना हो जाएगा? 75। तो पहले हम देखते हैं कि 75 है तो 25 से कट जाएगा, 5 से भी काट सकते हैं। तो सबसे पहले अगर नहीं अगर पता है तो आप 5 से इसको काटिए। 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25, 5 से इसको काटेंगे तो 15। ठीक है, अब देखिए 15 पचे 75, तो 5 हो गया। तो 5 मीटर प्रति सेकेंड है और पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5 मीटर किसके बराबर होता है? तभी हम लोग पढ़े हैं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर ही होता है। तो चेंज करने की जरूरत नहीं, बस ये सिंपल सा रेशियो आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 18। अगर 10 रहता तो 18 का डबल कर देते, 36 हो जाता है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करती है। ठीक है, 75 किलोमीटर स्पीड हो गया और 8 घंटा टाइम हो गया। समान दूरी को, उसी दूरी को 6 घंटा में तय करना, मतलब कि जो दूरी होगा, दूरी क्या होगा? समय, चाल गुने समय, ये इसी दूरी को 6 घंटा में तय करना। तो स्पीड क्या होना चाहिए? तो दोनों तो इक्वल होंगे, तो बस आप 6 से इसको काट दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 75 को 8 से गुना करना है, तो डायरेक्ट अगर गुना हम करते हैं तो 6 से नजर आएगा। ठीक है, 8 पचे 40 और 8 सत्ते 56, यहाँ 6 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो ये माइंड में भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, काटने का नहीं है, अब ऑप्शन आपके सामने है तो ऑप्शन से भी हम लोग मैच करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें रश्मिका को एक निश्चित चाल से चलने वाली कार में 612 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। इसमें यह घंटा नहीं होगा। यदि वह अपने गंतव्य स्थान 9 घंटे में पहुंचती है तो कार की चाल बताए। इसमें चाल पूछ रहा है तो 612/9, क्योंकि समय है ये। अब 9 से यहाँ पे डिवाइड करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आंसर क्या होगा। देखिए 9 को डिवाइड करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लास्ट डिजिट जो है इकाई अंक 2 आएगा, तो 9 8 72, लास्ट में जो 8 होगा वो आंसर होगा। तो भाग करने की जरूरत नहीं तो भाग दे सकते हैं। 9 छक 54 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 7 पर 2 72, 9 8 72। तो बहुत सारा टाइप से आप दिमाग लगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका दिमाग काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। 96 किलोमीटर साइकिल से गया। यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे से साइकिल चलाता, अगर स्पीड जो है वो कम कर देता 4 किलोमीटर, तो उसे गंतव्य स्थान में पहुंचने में 2 घंटा अतिरिक्त समय लग जाता, तो 2 घंटा लेट हो जाता। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो देखिए समय का अंतर 2 है और चाल का अंतर 4 है। तो देखेंगे कि ऑप्शन में कि कौन सा ऐसा संख्या है जो 96 को डिवाइड करेगा, जो डिस्टेंस है उसको, दूरी को भाग लगे। तो 12 और 16
तो कम करने वाली बात है, और पूछ रहा है क्या, वास्तविक चाल, इसलिए बराबर वाला नंबर मानेंगे पहले। ठीक है, तो 16 से भाग करेंगे तो देखिए 16 छक 96, 6 घंटा लग गया। अगर 4 कम कर देंगे इसका स्पीड तो 12 हो जाएगा, 12 से भाग देंगे तो 8 घंटा लग जाएगा, तो 2 घंटा लेट हो गया, है ना। तो ये 16 वाला जो है वास्तविक चाल क्या हो जाएगा इसका, 16। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही बनाएंगे और ये आसान तरीका से बन जाता है। फिर से समझिए कि 96 पहला चाल x है, ठीक है, कुछ समय लग रहा है। दूसरा जो है 96 है, अब चाल 4 कम कर दिए, इसमें ज़्यादा समय लगेगा। दोनों का अंतर ही जो होना चाहिए, अब अंतर का मतलब कोई भी बड़ा हो सकता है ना। अंतर में डिफरेंस जो है वो 2 होना चाहिए। डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 घंटा। तो ऑप्शन रखेंगे बस, जो जैसे यहाँ पे 16 रखेंगे तो यहाँ पे आसानी से 2 घंटा आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या, एक ही समय पर शुरू हुई दो कारें ए और बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हैं, चलती हुई t घंटे बाद मिल जाती है और मिलने के बाद क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। यदि कार ए की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की गति क्या होगी। तो इसका थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं कि मीटिंग पॉइंट होता क्या है। इसे यहाँ ए और बी के बीच हम डिस्टेंस देखते हैं, दो कार ए और बी है। अच्छा, डिस्टेंस मान लीजिए कि आपका पी क्यू है, ठीक है। तो एक ए कार इधर से चल दी, ए कार की चाल हम लोग मान लेते हैं S1, और ये बी कार इधर से चल दी, इसकी चाल मान लेते हैं S2। ये दोनों कहीं पे मिल रहा है, ठीक है। तो कहीं पे मिल रहा है तो कोई मीटिंग पॉइंट होगा, इसको M मान लेते हैं मीटिंग पॉइंट को। तो यहां से आप चलने के बाद, ठीक है, मतलब कि टी टाइम इसको भी लगा, टी टाइम इसको भी लगा। लेकिन अब जो यहाँ आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो S1 को यहाँ से यहाँ आने में 5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, और S2 को इधर से इधर आने में 6 घंटे लग रहे हैं। तो इसका देखिए बेसिक सा फॉर्मूला है कि S1 और S2 का जो रेशियो होता है, ठीक है, रूट अंडर हो जाएगा T2 और T1 का रेशियो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे S1 है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, T1, और S2 है तो इसको मानेंगे T2। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √6 और √5। अब S1 आपको दिया हुआ है 55, ठीक है, S1 55 दिया हुआ है तो बस S1 का वैल्यू इसमें रखेंगे। तो S1 यहाँ पे 55 है तो हम लिख दिए 55 बटा S2, ठीक है, बराबर √6 और बटा √5। तो S2 का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 55 √5 होगा और बटा में √6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो S2 जो आएगा इसका वैल्यू हो जाएगा 55 √5 और बटा में √6। अब ऑप्शन देखते हैं कि बटा में √6 है लेकिन ऊपर में 110 है, नहीं, √5 होना चाहिए। तो एक में देखिए यहाँ पे 6 है ना, मतलब कि रूट नीचे से हटाएगा तो √6 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी और ऊपर भी, तो नीचे 6 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √6 × 5 = 30, तो ये 55 √30 हो जाएगा। तो डी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो मीटिंग वाला में बस ये आपका जो है ध्यान देना है, मिलने के बाद जो रेशियो होता है स्पीड और टाइम का, वो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है रवि ए से शहर बी की ओर जा रहा, ठीक है, रवि जो है वो ए से शहर बी की ओर जा रहा है, मतलब यहाँ ए है यहाँ बी है, ठीक है, ए से बी की ओर रवि जा रहा। यदि रवि अपनी कार को अपनी सामान्य चाल से 2/3 चाल चलाता, जो नॉर्मल चाल है, देखिए फ्रैक्शन वैल्यू जब भी रहेगा तो हम लोग अनुपात वाला नियम से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि स्पीड जो होगा, अगर डिस्टेंस सेम हो, डी जो है सेम हो, सेम ही समान, डी अगर समान है तो जो स्पीड का रेशियो होगा इसका उल्टा जो है वो टाइम का रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो टाइम का रेशियो जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए ये स्पीड का जो रेशियो होगा, मान लीजिए कि हम लोग स्पीड का रेशियो मान लेते हैं ए और बी, ठीक है, तो टाइम का जो रेशियो बनेगा वो आपका हो जाएगा बी ए, ये रेशियो की बात करें, ठीक है, क्योंकि दोनों को लास्ट में बराबर होना है। तो यहाँ पे इसी रूल से हम लोग बनाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, यहाँ का सामान्य चाल की 2/5 चाल हो,
तो नॉर्मल चाल अगर 5 है तो बाद वाला चाल कितना हो जाएगा 2। ये स्पीड का रेशियो हो जाएगा। टाइम का रेशियो की बात करेंगे तो चेंज हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। ये टाइम का रेशियो हो गया, ठीक है। वह शहर बी तक 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। अब देखिए यहाँ दूर लग रहा था समय, यहाँ 5, तो अंतर कितना का, यहाँ 3 का, और 3 का मतलब यहाँ का कि 30 मिनट देरी हो रहा है, 3 का मतलब हो गया 30 मिनट, ठीक है। तो उस शहर ए और बी के तक पहुंचने में कितना समय लगेगा अपनी सामान्य चाल से। तो देखिए मिनट में ही पूछ रहा है, तो सामान्य चाल क्या था, सामान्य स्पीड तो 5 है, ठीक है। तो सामान्य टाइम कितना हो जाएगा 2, तो 3 का वैल्यू 30 है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, है ना। 10 गुना है तो इसको भी क्या कर देंगे 10 गुना कर देंगे। बस सिंपल सा, बस ये रेशियो देखना है और क्वेश्चन जो है आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि ए और बी क्रमशः बिंदु एक्स और वाई से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलता है। ए और बी बिंदु एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चल रहा है। रास्ते में मिलने के बाद, ये भी रास्ता में मिल गया, मिलने के बाद ए बी वाई और एक्स तक पहुंचने में 5.4 घंटे और टी घंटे का समय लगता है। यदि बी की चाल ए की चाल से 50% अधिक है तो पी का मान बताइए। तो देखिए मिलने वाला हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रूट अंडर के बराबर होगा, ठीक है। तो T2 ऊपर रहेगा और बटा में T1, ये अनुपात में होगा। अब यहाँ पे करा ए की चाल से 50% अधिक बी की चाल, तो 50% अधिक का मतलब हो गया कि अगर ए 2 है तो बी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ए की चाल अगर 2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि 2x, तो बी की चाल 3x, रेशियो में है तो 2 और 3, तो हम देखते हैं कि ए 2 हो गया बी 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको रेशियो इधर रूट अंडर को इधर लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान देना। T2, तो हम देखते हैं T2 यहाँ पे P दिया हुआ है और T1 जो है वो 5.4 है। तो इसका जो है हम लोग इस रूट को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पे 4/9 हो जाएगा और बराबर P/5.4। अगर काटना चाहेंगे तो 9 छक 14, दशमलव है तो 0.6 देंगे, 6 चक 24, तो 24 पे दशमलव बैठेगा एक अंक के बाद, तो 2.4 जो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे देखना था एक की चाल से 50% अधिक है, तो एक को अगर 2 माने तो 50% का मतलब तो बस आधा, 2 का आधा एक ज्यादा होगा बी वाला, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। यदि कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर कम कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। अब देखिए इसमें आपको बस वही समझना है। अच्छा डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया डिफरेंट है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिवाइड कर दिए, यहाँ पे चाल निकाल दिए, तो क्वेश्चन तो एकदम आसान सा है, क्योंकि 5 से जब डिवाइड करेंगे हम तो 5 बचे 25 फिर 5 55 हो गया, 55 स्पीड है, ठीक है। अब करा स्पीड को 5 कम कर देते, स्पीड नया न्यू स्पीड जो होगा वो कितना हो जाएगा 55 - 5, तो 50 हो गया स्पीड। 50 के स्पीड से जाना है 250 किलोमीटर, तो 5 घंटा लग जाएगा, है ना। 250 है, 50 की स्पीड से जाएंगे तो 5 घंटे। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूँ और 2 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता हूँ। यदि मैं अपनी चाल में 5 किलोमीटर वृद्धि करता हूँ तो मैं गंतव्य पर कितने पहले पहुंच जाऊंगा, कितना मतलब कितना पहले पहुंचेगा, तो समय निकालना है। तो 10 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं तो 2 घंटा लग रहा है, तो दूरी कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, दूरी तो 20 हो गया। अब करा क्या मैं अपनी चाल 5 बढ़ा दूं, 10 था अब 5 बढ़ा दिए तो 15 हो गया। 15 के स्पीड से चलेंगे तो कितना समय लगेगा, तो देखिए यहाँ पे ये जो आ जाएगा ये घंटा में आएगा, यहाँ मिनट में है, तो 60 से अगर गुना डायरेक्ट कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा, तो 15 × 60 ये हो जाएगा आपका 80 मिनट,
ठीक है, 80 मिनट लगेगा। और पहले 2 घंटा लग रहा था, 2 घंटे का मतलब क्या हो गया, 120 मिनट। ठीक है, तो अंतर कितना होगा, कितना पहले पहुंच गया, तो 40 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है, इसमें बस समय निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक मोटर कार 60 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करती है। प्रत्येक 2-2 घंटे पर, प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी चाल 15 किलोमीटर की वृद्धि होती है। तो इसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इसमें आपको थोड़ा सा सोचना है कि 2 घंटे के बाद स्पीड जो है वो 15 बढ़ जाता है। 60 की चाल से चल रहा है, तो 60 से चल रहा है तो 2 घंटा में कितना चलेगा, ये 120। ठीक है, क्योंकि 60 × 2 हो गया। अब अगला 2 घंटा में स्पीड इसका 15 बढ़ गया, तो मतलब हो जाएगा कितना, 75। तो 75 × 2, ये कितना हो जाएगा, 150। 150 गया। अब अगला में इसका फिर 15 बढ़ जाएगा, तो अब इसका हो जाएगा चल कितना, 90। अब देखना है दूरी कितना बच गया, क्योंकि दूरी हमको जाना है 360 किलोमीटर दूरी है, तो यहाँ पे किलोमीटर ही केवल होगा। 360 किलोमीटर कितना समय लगेगा, तो देखिए यहाँ से जब हम जोड़ते हैं तो ये आपका 270 हो गया। ठीक है, बच गया कितना, 90। तो 90 बच गया, 90 के स्पीड से जाना है तो 1 घंटा यहाँ पे लग जाएगा, है ना। तो 2 घंटा, 2 घंटा और 1 घंटा, टोटल 5 घंटा समय लगेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है, एक बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर 50 के स्पीड से चलती है तो 10 मिनट देरी से लेट पहुंचती है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलती तो वह 5 मिनट पहले पहुंचती। मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस आपका सेम है। ठीक है, डी क्या है, यहाँ पे सेम है, तो डी सेम है तो स्पीड का रेशियो देखेंगे। स्पीड देखिए, यहाँ पे स्पीड का रेशियो कितना है, एक का 50 है तो दूसरा का 60। तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकाले कितना हो जाएगा, 5:6। तो जो स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है। तो ये 6 अनुपात कितना हो जाएगा, 5। ये आपका टाइम का रेशियो है। दोनों के बीच अंतर कितना का है, 1 का। लेकिन समय देखिए कितना का अंतर, 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो यहाँ पे 10 मिनट का, और 5 मिनट देरी से ही पहुंचता है। तो डिफरेंस जो है दोनों में 5 मिनट का नहीं है। तो एक का वैल्यू जो है यहाँ पे आपका 5 मिनट हो गया। एक का वैल्यू कितना हो गया, 5 मिनट। एक का वैल्यू 5 मिनट हो गया। तो कह रहा है कि समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितने मिनट लगेंगे। समय पर पहुंचना है तो किसी से भी हम पहुंच, देखिए एक का वैल्यू 5 है तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 का वैल्यू हो जाएगा, 5 गुना है तो 6 का वैल्यू 30 मिनट। जब 30 मिनट लगता है 5 के स्पीड 50 के स्पीड वाला में, तो हम लोग 10 मिनट देरी से पहुंचते हैं ना। तो 10 मिनट देरी से पहुंचे तो 10 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 मिनट। दूसरा वाला भी रखते हैं, जैसे 5 का भी निकालेंगे 25, तो इसमें हम 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। तो पाने है कि किरण को 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करनी है। वह कुछ समय के लिए 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है और शेष समय 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है। तो अधिक गति से किरण ने कितने समय यात्रा की। तो ऑप्शन जो है यहाँ देखिए कि मिनट में दे दिया है। अगर घंटा में रहता तो ऑप्शन से ही हम लोग जांच लेते हैं। ठीक है, इसका बस सिंपल बेसिक है आप कि 5 घंटा टोटल लगता है। तो 75 के स्पीड से मान लीजिए इसका स्पीड पूछ रहा है, तो 75 के स्पीड से अगर टी टाइम चल रहा है तो दूरी क्या जाएगा, 75 × टी प्लस 55 के स्पीड से कितना जाएगा, तो 5 घंटा टोटल है तो 5 में से टी माइनस हो जाएगा और टोटल टाइम जो है वो 3 घंटा है। तो अगर ऑप्शन से भी इस पर हम बैठा सकते हैं। ठीक है, ये लेकिन यहाँ ऑप्शन रखने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसको सोल्व करते हैं। ये 75 टी हो गया, यहाँ 55 टी हो जाएगा, घट जाएगा 75 में से 55, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 20 टी 20 टी। इधर 300 है, ये 55 × 5 होगा और जो कि इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 55 को 5 बार, देखिए पहले 50 को 5 बार तो 250, अब 5 5 25 जोड़ देंगे तो 275। 275 अगर घट जाता है तो बच जाएगा कितना, 25। तो 20 टी बराबर हो गया 25। तो टी बराबर हो जाएगा 25/20। 5 से काटेंगे 5 5 5 4, तो 5/4 जो होता है वो 1.25 घंटा होता है, मतलब 1.1/4 घंटा। ठीक है, और 1/4 का मतलब जो होता है वो होता है 15 मिनट। 1/4 है
तो जब हम 60 से गुना करेंगे तो ये आपका 15 मिनट हो जाएगा। तो 1 घंटा 15 मिनट, सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रहमान को एक निश्चित स्थान पर पैदल चलकर जाने और वापसी सवारी द्वारा वापस आने में 10 घंटे लगते। इधर से पैदल गया, उधर से सवारी द्वारा है। हालांकि यदि दोनों तरफ की यात्रा सवारी द्वारा करता तो वह 5 घंटे बचा सकता था। अब देखिए ये आप थोड़ा सा इसमें आप तर्क दीजिए, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। कि इधर से पैदल जा रहे हैं, उधर से गाड़ी से आ रहे हैं, तो टोटल हमको लग रहा है 10 घंटा। ठीक है, अगर दोनों तरफ हम सवारी से यात्रा करते तो 5 घंटा हम बचा लेते, मतलब 5 घंटे में ही आ सकते थे और जा सकते थे। ठीक है, तो आने जाने में 5 घंटा लगे, तो केवल आने में कितना लगा होगा इसको 2.5 घंटा, 2.5 घंटा। सवारी की बात हो रही है, बस इतना ही समझिए। तो 2.5 घंटा केवल आने में, तो बाकी इसको समझिए कि जाने में कितना लग रहा है। तो जाने टोटल मिला के तो 10 घंटा है, तो जाने में पैदल लग रहा है, तो माइनस कर देंगे तो 7.5 घंटा हो गया। तो 7.5 घंटा में ये जा रहा है पैदल। यहाँ करा है कि दोनों ओर पैदल ही जाता है, 7.5 घंटा में जाएगा तो 7.5 घंटा में आएगा भी, तो इसका हम लोग डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 घंटा। तो पैदल अगर आना भी है और जाना भी है तो 15 घंटा लग जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए, आने और जाने में 10 घंटा लग रहा है। अगर पैदल के बदला सवारी से ही जाते और सवारी से ही आते तो 5 घंटा बचा लेते। तो 5 घंटा जब हम बचा लेते तो लगता कितना 5 घंटा। अब 5 घंटा सवारी से आने जाने में लग रहा है, मतलब कि आने और जाने का टाइम बांटेंगे तो 2.5 घंटा हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि 2.5 घंटा में केवल आया, तो गया कितना में 7.5 घंटा में, तो ये पैदल वाला हो गया। इसका डबल करेंगे तो पैदल आने जाने में हो जाएगा 15 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्लव जो है 12 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाता है और 3.5 की गति से पैदल चलता है। ठीक है, 45 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पल्लव को 8 घंटा लगते हैं, तो उसने कितने घंटे साइकिल चलाई। तो अब यहाँ पे ऑप्शन आप आसान सा ऑप्शन है तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि 45 किलोमीटर जाना है और 8 घंटे ही लगते। ठीक है, तो साइकिल का घंटा देखिए, साइकिल अगर 5 घंटे 12×5 = 60 हो जाता, तो ये तो होगा ही नहीं, 4 वाला भी नहीं होगा, 12×4 = 48, यहाँ तो 45 किलोमीटर ही जाना है। तो हम 2 ऑप्शन बचे गया, 3 और 2, तो पहले 3 जांचते हैं, 12×3 = 36, तो बच जाएगा कितना, 36 घटा देंगे तो 9 घंटा, तो यहाँ भी नहीं हुआ, तो इसलिए 2 घंटा होगा आंसर। यहाँ देखिए 12 दूनी 24, 24 जब हम इसमें घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपका 21, तो 24 जाने में तो 2 घंटा लग गया। ठीक है, अब बच गया कितना 6, तो 6 घंटा देखिए, इसका 6 गुना करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, तो ये वेरीफाई हो गया, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बी। तो ऑप्शन से जो है बहुत आसान तरीका से बन जाता है, जितना जल्दी आप चाहिए। और नहीं तो मेथड हम लोग जानते हैं कि किस तरह से सोल्व करना है। जैसे हम लोग टी मान लिए तो 12 गुने टी हो जाएगा। ठीक है, टोटल 8 घंटा लग रहा है, तो 3.5 के स्पीड से क्या लग जाएगा इसको 8 - टी, और टोटल कर देना है 45, और इसको सोल्व कर देंगे। ये ऑप्शन देखिए रख के 2 रखेंगे, यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि एक लड़का अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है और विद्यालय से 5 किलोमीटर की चाल से घर लौटता है, तो उसे विद्यालय जाने और वापस आने में कुल 4 घंटा लगता है, तो उसके घर और विद्यालय के बीच की दूरी बताइए। अब इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऑप्शन ऐसा देखना है जिसमें 3 से भी भाग लग जाए और 5 से भी भाग लग जाए। ठीक है, दोनों से भाग लगना चाहिए। तो देखिए अगर 5 के बारे में बात किया जाए तो एक ही ऑप्शन है जो 5 से भाग लगने वाला है। अब इसको वेरीफाई करना है। 5 से अगर भाग देते हैं तो 15×5 = 75, 1.5 घंटा होगा। 3 से अगर भाग देते हैं तो 2.5 घंटा होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 4 घंटा। तो ये वेरीफाई हो गया, तो डी जो है आंसर हो गया। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो दूसरा, जैसे 5 और 3 दोनों से विभाजित होने वाले जो भी जो है कि दोनों से भाग लगना चाहिए टाइम, तब जाके होगा। तो ऑप्शन से जो है बहुत आसान, बिना कुछ लिखे हुए आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है कि बबली ने 14 घंटे की यात्रा की। ठीक है, यदि वह अपनी यात्रा का 1/4 25 किलोमीटर की स्पीड से और शेष यात्रा
30 किलोमीटर के चाल से, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी। अब देखिए यहाँ पे समझिए कि 1/4 25 के स्पीड से चल रहा, तो ऑप्शन आपको देखना है कि किसका 1/4 निकालेंगे तो 25 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो आएगा वो आपको डिवाइड होगा ही पूर्णतः। ठीक है, तो आप सोच के देखिए 1/4 पहले तो देखते हैं ऑप्शन सबसे सटीक कौन लग रहा है, 400, तो इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए 400 का 1/4 तो 100, ये 25 के स्पीड से जा रहे हैं तो 4 घंटा लग गया। अब बच गया कितना, 300, तो 300 जो है 30 के स्पीड से जाएगा। ठीक है, तो 330 के स्पीड से जाएंगे तो कितना लगेगा, 10 घंटा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 14 घंटा, तो हो गया वेरीफाई, है ना। तो ऑप्शन से जो है आसान तरीका से, नहीं तो आपको थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन इसका सबसे बेस्ट मेथड ऑप्शन से जब बन ही जाता है तो दूसरा मेथड बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए, यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति करती तो 30 मिनट पहले पहुंच जाती। तो उसे उसके घर और जन्मदिन पार्टी वाले स्थान के बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर ऑप्शन से आप बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन से बना सकते हैं। ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जो 3 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, और 4 से भी, तो 3 से भी डिवाइड होने वाले और 4 से भी डिवाइड होने वाली संख्या कौन है। तो 4 है तो 3 से तो डिवाइड इसमें कोई नहीं होगा, बस एक ही ऑप्शन है जो 9 3 से डिवाइड होगा, 4 से भी डेसिमल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो सेम है, समान है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा, जैसे स्पीड 3 है और 4 है, इसका जो अनुपात होगा, इसका अपोजिट जो होता है टाइम का अनुपात, तो 4:3 हो गया, दोनों के बीच अंतर कितना का है, 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर हम देखते हैं 1 का है, और यहाँ टाइम देखिए कि 20 मिनट की देरी से, ठीक है, और 30 मिनट पहले, तो देरी है और पहले है, मतलब कि आफ्टर है और बिफोर है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 20 30 50 हो गया, तो 50 मिनट हो गया। ठीक है, तो एक का वैल्यू 50 मिनट हो गया, तो हम लोग जो है किसी का वैल्यू निकाल, जैसे 3 का वैल्यू निकालेंगे तो 150 मिनट। अब 150 मिनट का मतलब कितना घंटा होता है, 60 मिनट, तो ये यहाँ पे 2.5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे, 15/6 हो गया। ठीक है, इसको काटेंगे 3 से तो 5/2, इसे समझ सकते हैं कि 2.5 घंटा हो गया, तो 5/2 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि स्पीड 4 का है और टाइम लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 पर यहाँ तो कट जाएगा, तो 10 आंसर होगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 10 आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें समझना था कि ऑप्शन में देखने ही रहा था कि जो 3 और 4 से कोई डिवाइड हो सके पूर्णतः, और यहाँ पे बचने वाली बात, तो किसी भी ऑप्शन में सबसे बेस्ट मेथड यही है, यहाँ रेशियो मेथड यूज करेंगे। ठीक है, आफ्टर बिफोर वाला रहेगा, तो हम लोग ये रेशियो मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है एक कार एक निश्चित दूरी और की 1/3 दूरी को 30 किलोमीटर के स्पीड से तय करते, शेष दूरी को 20 किलोमीटर के स्पीड से तय करते। कार ने 4 घंटे में कितनी दूरी तय की, 4 घंटे में कितनी दूरी तय की, मतलब कि दूरी 4 घंटा टोटल टाइम लग रहा है। तो देखना है कि ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें 1/3 30 से भाग लग जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन अगर देखते हैं तो इसका 1/3 90 का 1/3 जो है 30 से विभाजित हो जाएगा, तो इसको वेरीफाई पहले करेंगे। ठीक है, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 30, अब 30 के स्पीड से जा रहा है तो कितना घंटा लग जाएगा, 1 घंटा, ये तो 1 हो गया, बच गया कितना, 60, शेष दूरी को 20 के स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ तो 20 से 60, यहाँ 3 घंटा, 3 1 4 घंटा वेरीफाई हो गया, तो आंसर जो है वो डी होगा। चलिए अब क्वेश्चन आ गया चोर और पुलिस वाले। एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को 150 मीटर की दूरी से देखा। ठीक है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वो 150 मीटर है। यहाँ पे कौन है, थीप, चोर। ठीक है, और इधर है पुलिस, दोनों के बीच डिस्टेंस है 150 मीटर। चोर तुरंत 13
किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागने लगा, पुलिस जो है 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करने लगी। तो 6 मिनट बाद उसके बीच की दूरी कितनी होगी? 6 मिनट बाद। अब यहाँ पे समझिए कि 14 और ये 13 है, तो 1 घंटा में कितना ये चलेगा? 1400, 14,000 हो गया किलोमीटर है तो, और 1 घंटा में चलेगा 1300। थोड़ा सा यहाँ पे समझना चीज़। देखिए ये क्वेश्चन भी, ये 14,000 चलेगा और ये 13,000 चलेगा 1 घंटा में। तो 1 घंटा में कवर कितना कर रहा है ये? 1 घंटा में पकड़ कितना रहा? 1000। ठीक है, मतलब कि हम कहेंगे कि 60 मिनट, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में जो है वो 1000 मीटर कवर करेगा। ठीक है, 1000 किस में है? ये मीटर में है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 6 मिनट में। तो देखिए 6 मिनट में 1 जीरो हम घटाएंगे, तो 6 मिनट में कवर कर लेगा ये 100 मीटर, और दोनों के बीच 150 मीटर का डिस्टेंस है, तो बच जाएगा कितना? बच जाएगा 50। ठीक है, अगर इसमें आपसे पूछ देता कि पकड़ेगा कितना देर में, तो देखिए 100 मीटर जाने में 6 मिनट लगा, तो 50 मीटर जाने में कितना लगता? 3 मिनट और लग जाता। तो 3 मिनट में जो है मतलब कि 6 3 9 मिनट में उसको पकड़ लेता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, 3 घंटा में जाता है 80 किलोमीटर। वह आगे और 2 घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर है, तो बाद के 2 घंटे में तय की गई दूरी बताइए। तो देखिए औसत चाल जो होता है वो क्या होता है? कुल दूरी। ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय, ये होता है आपका औसत चाल। तो यही समझिए, यहाँ पे देखते हैं कुल दूरी कितना, 80 किलोमीटर पहले चला। ठीक है, बाद में क्या चला वो पता नहीं। कुल समय देखिए कितना लग रहा है, पहले 3 घंटा लग रहा है और फिर 2 घंटा लग, कुल समय जो है वो 5 घंटा लग रहा है, और औसत जो है 30 हो रहा है। तो बस अब यहाँ पे आपको ऑप्शन समझिए कि डिस्टेंस कौन सा रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि 30 25 150 होगा, 150 कैसे पूरेगा? यहाँ पे 70 रखने से, 70 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है औसत। यहाँ कुल दूरी देखना है, औसत हो गया 30, कुल समय है 5 घंटा, 30 5 150, 150 मीटर गया होगा, पहले 80 गया तो बच गया कितना? 70। अगला क्वेश्चन है, महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के लिए कारण गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 45 के स्थान पर 54 के स्पीड से जाना पड़ता है। यात्रा के दौरान तय की गई दूरी बता दीजिए। 12 मिनट देरी हो जाने के कारण 45 के स्पीड से अगर जाता तो 12 मिनट देरी हो जाती, 54 के स्पीड से गया तो समय पे पहुंच गया। ठीक है, तो डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? 45 है और 54 है, तो रेशियो निकालेंगे तो 9 5 45, 9 6 54। तो जो रेशियो हो गया स्पीड का उसका अपोजिट हो जाएगा टाइम का। दोनों के बीच अंतर 1 है, एक का मतलब यहाँ पे 12 मिनट देरी कर रहा है। ठीक है, तो एक का वैल्यू 12 मिनट, एक का वैल्यू 12 मिनट, तो 5 का वैल्यू 12 5 60। देख इसमें रखना आसान, क्योंकि 60 मिनट का मतलब हो जाता है 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा हो गया। तो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी, दूरी कैसे निकालेंगे? स्पीड है यहाँ पे 54 का, और यहाँ 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा। तो 1 घंटा में तय की गई दूरी को ही तो मतलब कि चाल और समय को गुना करेंगे तो 54 ही आएगा। तो 54 किलोमीटर क्या होगा ये दूरी।